नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित सिंह राजपुरोहित एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल नवजीवन क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है हमारा जो टॉपिक चल रहा था संवैधानिक इतिहास, और उसमें आज का हमारा टॉपिक होगा 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, यानी 1909 का अधिनियम हम आज अध्ययन करेंगे। तो 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम क्यों कहा गया है यह भी देखेंगे। कौन था मार्ले, कौन था मिंटो, ये भी हम आज जानेंगे। तो देखते हैं 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो मार्ले कौन था? तो मार्ले था सचिव, और मिंटो कौन था? तो मिंटो था भारत का वायसराय। मार्ले कौन था? भारत का सचिव था उसमें, और मिंटो कौन था? भारत का वायसराय। ठीक है। 1909 अधिनियम क्यों लाना पड़ा? मुख्य कारण क्या था? तो 1892 अधिनियम, 1892 के अधिनियम की कमियों को दूर करना, कमियों को दूर करना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो कांग्रेस थी, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी 1885 में। ठीक है। और साथ में जो अपनी मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग, उसकी स्थापना हुई थी 1906 में। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, और 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। यानी हमारे पास दो दल आ गए, एक हिंदू और एक मुस्लिम लीग। ठीक है। अब दो दल हो गए। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि देखो, भारत में दो दल बनने गए, एक हिंदू जो दल हो गया, एक मुस्लिम लीग हो गई, अलग अलग हो गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कुछ ऐसा किया जाए कि दोनों को आपस में लड़ा दिया जाए, या कुछ ऐसा किया जाए। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक नीति अपनाई जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। तो वो क्या नीति है अंग्रेजों ने अपनाई? फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई? फूट डालो और राज करो। यानी अंग्रेजों ने पूरा सोच लिया था कि जो हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय, उनको आपसरी में क्या करना है? लड़वाना है आपसरी में। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 1909 में अपनाई गई थी यह नीति, फूट डालो और राज करो। अब इस नीति के तहत क्या किया गया था? तो इस नीति के तहत क्या किया गया था? जो मुस्लिम लीग है उसके लिए, मुस्लिम लीग के लिए क्या किया गया? अलग से या पृथक से निर्वाचन का व्यवस्था की गई। पृथक निर्वाचन व्यवस्था, प्रथम निर्वाचन व्यवस्था की गई। किसके लिए? मुस्लिम लीग के लिए। तो आपको पता है जो मुस्लिम लीग के लिए क्या किया गया? पृथक निर्वाचन व्यवस्था, यानी जो चुनाव है वो क्या कर दिए गए? मुस्लिम लीग के लिए अलग कर दिए गए कि जो भी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है जो खड़ा होगा उसे वोट मुस्लिम ही देगा, और अन्यथा कोई व्यक्ति उसे वोट नहीं देगा। तो ऐसे 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसमें ये नीति अपनाई गई थी, फूट डालो और राज करो की। इसके तहत मुस्लिम लीग के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी गई थी। इस चुनाव को भारत में क्या कहा गया? सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन, सांप्रदायिक निर्वाचन। और भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को।
भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो। क्योंकि लॉर्ड मिंटो कौन था उसमें? भारत का वायसराय, और इसने अपनाई थी फूट डालो राज करो की नीति। तो दोस्तों आप इस चीज को देख सकते हैं, मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं। फूट डालो राज करो की नीति किस अधिनियम के तहत अपना गई? तो याद रखना 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। मार्ले कौन था? तो मार्ले सचिव था। मिंटो कौन था? तो मिंटो भारत का वायसराय था। ठीक है दोस्तों, उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उदारवादियों की मांगे मानना। दूसरा इसका उद्देश्य हमें मिलता है जो क्रांतिकारियों को दबाना। क्रांतिकारियों को दबाना। क्या क्या? क्रांतिकारियों को दबाना। तीसरा जो मुस्लिम लीग है उसको खुश करना। ये प्रमुख उद्देश्य थे किसके? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के। ये क्या थे? उद्देश्य थे। अब जो वायसराय था उसकी परिषद के लिए, क्या किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। जो वायसराय की परिषद, उनमें पहली बार किसको शामिल किया गया? भारतीयों को शामिल किया गया। किस अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया था? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत वायसराय की परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया था। और जो प्रथम भारतीय कौन था जो शामिल हुआ था? सत्येंद्रनाथ। उसके बाद में जो इंग्लैंड में स्थित भारत परिषद का भी निर्माण किया गया था, जिसमें 2 भारतीयों को भी शामिल किया गया था, के.सी. गुप्ता और अपने हुसैन विलग्राम। तो ये था दोस्तों 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। इसके बाद हम अगला जो 1919 1935 भारत शासन अधिनियम जैसे अनेक अधिनियम हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का ये शॉर्ट आराम से था 1909 मार्ले मिंटो अधिनियम। तो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें, और नए हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया था मार्ले कौन था और मिंटो कौन था। तो दोस्तों ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। धन्यवाद।